हाय देयर, हमारे इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंग्लिश। आज हम फिर से पढ़ेंगे फिलोसफी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फिलोसफी। ये फिलोसफी की 5th क्लास है। ठीक है, इसके पहले अगर आपको मतलब और वीडियो देखने तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप सारी वीडियोज़ को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आज हमारी तारीख क्या है? 8 अक्टूबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में। अब जैसे आप हैं तो आपके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम फिलोसॉफिकल वे में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, आपके बारे में बताने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। हमने 6 पॉइंट्स खुद से क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, जो कि आपके ही ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। तो पहला वाला हम आपको बताएंगे योर पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में क्या किया जाएगा, योर वर्क्स, आपके काम के बारे में बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे में योर होम इन्वायरमेंट, आपके घर के परिवेश के बारे में, आपके घर के पर्यावरण के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से आपके घर का पर्यावरण है या आपके घर का परिवेश है। अब इसके बाद क्या होता है, योर चॉइसेस, आपके पसंद के बारे में बताया जाएगा। और 5th पे आता है योर क्वालिफिकेशंस, आपके पढ़ाई के बारे में, आप कहाँ तक अध्ययन किए हैं इसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। और 6 में जो लास्ट होता है उसमें योर थिंकिंग राइट नाउ, यानी अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी वीडियो देखते समय आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या किसी के बारे में सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप सबसे पहले कर लीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर ही क्या किया जाएगा, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं रब, और इसमें हम पहला वाला आपको एक्सप्लेन करते हैं योर पर्सनालिटी। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं रब। ठीक है, इधर भी रब कर दे रहे हैं, रिफ्रेश नॉलेज बाई मेल द्वारा। ठीक है, अबाउट इसको ऐसे पढ़े रहने देते हैं। फिर यहाँ पर हमने जैसे बताया आपकी पर्सनालिटी के बारे में, योर पर्सनालिटी, यानी कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जाएगा, योर पर्सनालिटी, यानी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जाएगा। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिन पॉइंट्स को अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं। ठीक है, रोक दे रहे हैं। 3 तो गैस हमने क्या बताया था, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला क्या इसमें फैक्टर था आपकी पर्सनालिटी के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया कि इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है जो कि फिलोसफी के बारे में है। तो पहले वाले वीडियो में हमने एक वीडियो जिसमें आया था उसमें हमने बताया था कि आपकी पर्सनालिटी कितने प्रकार की हो सकती है। 4 प्रकार की पर्सनालिटी हमने बताया था आपको। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो वैसे भी कलर के हिसाब से भी आपकी पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है। छोटे में संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कलर होता है रेड, एक कलर होता है ग्रीन, एक कलर होता है ब्लू, और एक कलर क्या होता है, येलो होता है। 4 प्रकार के कलर्स होते हैं जो लूडो में जैसे होते हैं। उन चारों कलरों के बेस पर ही क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है। ठीक है, जैसे ग्रीन अगर आपका फेवरेट तो आप बहुत शांत रहते हैं, आपके ऊपर क्या किया जाता है, विश्वास किया जा सकता है, आप बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। लाल होता है तो आपकी पर्सनालिटी डोमिनेंस वाली होती है, आप कहीं पर होते हैं तो आप मतलब किसी चीज़ पर क्या करना चाहते हैं, डोमिनेंस करना चाहते हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, हर चीज़ का भार आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। येलो अगर आपकी पसंदीदा कलर है, येलो आपको अच्छा लगता है तो क्या है, आपकी पर्सनालिटी हंसमुख प्रकार की है, आपको लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, आपको खुद भी हंसना अच्छा लगता है। अगर ब्लू आपकी है तो आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, विश्वास के योग्य होते हैं। तो क्या हुआ, 4 प्रकार की पर्सनालिटी वैसे नॉर्मली भी एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में समझना है प्रैक्टिकल के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ, तो हमारे चैनल पर क्या कर लीजिए, आप विजिट कर लीजिए और जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी 4 प्रकार की किस तरह से हो सकती है। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या था इसमें, योर वर्क्स, आपके कार्य। अब जैसे कि हमने बताया कि आपकी पर्सनालिटी के बारे आपके बारे में बताया जाएगा कि आप आखिरकार किस कैटेगरी में आते हैं, आप क्या काम करते हैं, या आपके द्वारा किए गए कार्यों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या हुआ, दूसरा पॉइंट योर वर्क्स, आपके काम, आप किस तरह से काम करते हैं, आप किस प्रकार से किसी भी काम को करते हैं, या आप कौन सा काम करते हैं, इनके बारे में देखिए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति रहता है, कोई भी इंसान है जो वो 3 तरह के काम कर सकता है। ठीक है, जिसमें पहला काम क्या होता है, गुड, या तो आप अच्छा काम करते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, बैड,
यानी बुरा काम करते हैं। और तीसरा काम क्या हो जाता है, रैंडम, यानी कोई काम आप करते हैं लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में समझाते हैं। पहला क्या हो गया, गुड वर्क्स, यानी कि अच्छे काम। तो आप क्या है, एक इंसान है, आपके ही बारे में बताया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में हमने बता दिया। अब आप क्या क्या काम करते हैं उन कामों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, एक एक डिटेल, और ये डेफिनेट सी बात है कि इन्हीं कामों में से आप एक काम करते हैं। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको जितनी भी नॉलेज होगी, जैसा कि हमने बताया पहले भी चैनल्स में कि हमारे चैनल का नाम है रिफ्रेश नॉलेज, तो आपकी नॉलेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने का भी 3 तरीका होता है। विद फ्रूट्स, फल की इच्छा के साथ, विदाउट फ्रूट यानी कि बिना फल की इच्छा के साथ, या विशलेस यानी कि बिना इच्छा के साथ, कोई भी इच्छा नहीं है। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति होता है या आप ही हैं, आपके बारे में बताया जा रहा है, तो आप 3 अगर अच्छे काम करते हैं तो उन अच्छे कामों को करने के पीछे 3 ही उद्देश्य हो सकता है, या 3 ही लक्ष्य हो सकता है, या 3 चीज़ों के कारण ही आप उन तीनों को, उन अच्छे काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं या उस अच्छे काम को करते हैं। तो अगर आप काम करते हैं और विद फ्रूट, आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं और आपका उसको फल मिल जाता है, मतलब आपने किसी की मदद की तो आपकी आमदनी बढ़ने लगी, या आपने कुछ अच्छा काम किया और उसका इंस्टेंट फल आपको मिलता जा रहा है, मतलब आपके जीवन में अच्छे कार्य के बदले अच्छे क्या आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी इस तरह से भी हो सकती है, आप इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो आपका जीवन नॉर्मल है, सामान्य है, आप अच्छे हैं। ठीक है, आपकी किस्मत, आपका भाग्य भी आपके साथ है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम अच्छा है और अच्छे काम का आपको अच्छा फल मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी एग्जामिनेशन में जाकर एग्ज़ाम को लिखा, तो एग्ज़ाम को लिखा आपने अच्छे से, तो आपको नंबर भी क्या मिले, अच्छे से मिल गए। तो ये क्या हुआ, आपने अच्छा काम किया और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला, आपको फ्रूट्स के साथ क्या हुआ, वो चीज़ें आपको मिल गई। और इसके बाद क्या होता है, विदाउट फ्रूट, बिना फल के आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, अर्थात आप जिस काम को कर रहे हैं, जो अच्छा काम है, उस अच्छे काम का परिणाम आपको कभी भी मिलता नहीं है, फिर भी कभी भी नहीं मिलता। जो कोई भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आप जाकर, जैसे एग्जाम्पल हमने परीक्षा वाला ही बताया, एग्जामिनेशन में आप जाकर पूरी ईमानदारी के साथ क्या करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपको उस तरह का मार्क्स नहीं मिलता है, उस तरह का नंबर नहीं मिलता है जितना कि आपने लिखा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको विदाउट फ्रूट मिला, मतलब आपके कामों का, जो आपने अच्छा काम किया, उन अच्छे कामों का आपको क्या मिला, आपको कोई भी फल नहीं मिला। लेकिन अगर आप तब भी अच्छे काम करते जा रहे हैं, मतलब आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसको आपका फल नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी फल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपने ये ठान रखा है कि मैं काम करूँगा तो अच्छा काम ही करूँगा, फल चाहे कितना भी खराब मिलता रहे, आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हैं या इस प्रकार के इंसान हैं तो आपको प्रणाम। ठीक है, प्रणाम है आपको। आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आप बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर आ चुके हैं, आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन सारी चीज़ों के बीच की। क्या होता है लालच, क्या होता है लाभ, इन सारी चीज़ों से आप क्या हो गए हैं, बहुत ऊपर उठ गए हैं। आपको केवल ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि मेरे द्वारा किसी का अगर भला हो रहा है तो किसी का भला हो, मेरा खुद भला हो या ना हो इसकी परवाह आप नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपको शत शत नमन। ठीक है, आप एक तरह से क्या है, देव है, या आप एक तरह के दूत हैं, क्योंकि आप फल की इच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन आपको उसका परिणाम मिल ही नहीं रहा है, फिर भी आप उस काम को छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब वो काम आप लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या होता है, यहाँ पर निश्चित तौर से आपको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि किसी की आपने मदद की पैसे देकर। ठीक है, पैसे देकर क्या किया, किसी की मदद की, आपके पास कुछ पैसे थे और उस व्यक्ति की मदद करने के पश्चात क्या हुआ, वो व्यक्ति कुछ समय बाद आपसे झगड़ा कर लेता है और आपको मारता पीटता है। जिसकी आपने मदद की, अब मदद कर किए हैं आप, तो इसकी अपेक्षा ही की जाती है कि अगला वाला व्यक्ति हमारा या तो कृतज्ञ होगा या तो हमारे साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करेगा, जैसा कि हमने पहले वाले में बताया विथ फ्रूट वाले में। क्योंकि विथ फ्रूट वाले व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि वो जैसे उनकी मदद किए तो वो भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगता है। लेकिन अगर आप उसकी मदद किए पैसे देकर, लेकिन कुछ समय बाद वो आपसे झगड़ा करता है, आपको मारता पीटता है, तो
तो आप क्या हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया, किसी की आवश्यकता में उसकी मदद की, परंतु उसने क्या किया, मेरी कोई भी सहायता नहीं की। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को भ्रमित करने लगती हैं कि आप अच्छा कार्य ना करें। लेकिन आपको जैसे हमने बताया कि आप मेच्योरिटी लेवल को बहुत ज़्यादा ऊपर पार कर चुके हैं। आप इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या करते हैं, कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि ऐसी उसकी मजबूरी रही होगी, ऐसा उसने मुझसे झगड़ा ऐसे किया क्योंकि उसकी कोई क्या रही होगी मजबूरी, या कोई चीज़ भी आप कुल मिलाकर आप बहाना ऐसा बना लेते हैं कि जो भी उसने किया उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। इस तरह से आपका दिमाग क्या होता है, सकारात्मक बना रहता है। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं, जबकि आपके साथ सही नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है कि सच में आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी परवाह किए बिना दूसरे की क्या करते हैं, परवाह करते हैं। तो अगर आप विदाउट फ्रूट वाले व्यक्ति हैं, कोई अच्छा काम करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, उसका परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी उस काम को लगातार किए जा रहे हैं बिना किसी फल की चिंता किए, तो आप बहुत क्या है, अच्छे किस्म के इंसान हैं। आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी को पार करने वाले इंसान हैं। आप एक परिपक्व इंसान हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। आप चिंतन मनन करने वाले हैं, आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग आपकी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव क्षेत्र में होती है, नेगेटिव क्षेत्र में नहीं होती है, क्योंकि आप कोई ना कोई अच्छा रीज़न ढूंढ लेते हैं किसी भी काम को करने के पीछे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो ये अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट पर्सन ever I have thought या ever I have seen which you are watching my video that I was watching that। and इसके बाद क्या है, विशलेस है। जैसा पहले बताया हमने विद फ्रूट, इसके बाद विदाउट फ्रूट, इसके बाद विशलेस है। अब आप ऐसे भी अच्छा 3 प्रकार के हमने बताया, एक तो आप कोई काम करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है, दूसरा आप कोई काम करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता फिर भी आप अच्छा काम करते जाते हैं, आप छोड़ते नहीं हो। तीसरा क्या होता है, आप कोई भी अच्छा काम करते हैं लेकिन आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहती है, आपके अंदर की इच्छा खत्म है कि इसका मुझे अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, मुझको इसकी परवाह नहीं है। इसमें भी परवाह नहीं थी लेकिन इसको मिलता ही नहीं है। जैसे हमने बताया विदाउट फ्रूट में इसको मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता है फल उसका। लेकिन विशलेस वाले को क्या हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसकी सिर्फ इच्छा होती है कि मैं कोई भी काम करूँगा, मुझे फल की परवाह नहीं है। जैसा कि आपने सुना है कि कर्म करते जाइए, फल की चाह मत कीजिए, आपको फल जो मिलना होगा मिलेगा। तो आप विशलेस होकर भी अगर ऐसे इंसान है तो भी आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपके अंदर की इच्छा जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि कोई फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने बताया वही एग्जांपल ले लीजिए, फिर परीक्षा वाला, जैसे आपने कोई परीक्षा ईमानदारी के साथ लिखा, क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं तो ईमानदारी के साथ लिखते हैं, तो लेकिन पहले वाले परीक्षा में क्या हुआ, आपको कम मार्क्स मिला, जितना आपने लिखा था उतना नहीं मिला। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, आपने जितना लिखा था उससे भी अधिक मिल गया या उतना ही मिल गया, तो आपने इसकी परवाह नहीं कि मुझे कितना मिलेगा या मुझे कितना नहीं मिलेगा। तो आप हो गए विशलेस, यानी कि आप इच्छाहीन हो गए, आपको इच्छा नहीं है कि मुझे इतना मिले इतना मिले। आप सोचते हैं मैंने जो किया है वो किया है, आगे जो होने वाला है वो होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो भी आप एक अच्छे किस्म के इंसान हैं। आप क्या हैं, एक मैनेजमेंट करने वाले इंसान हैं। आप अपने जीवन में क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये वाला व्यक्ति विदाउट वाला, जैसे कि हमने बताया कि इसको फ्रूट मिलता ही नहीं, कभी नहीं मिलता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, रोता रहता है बेचारा। मतलब रोता नहीं रहता है, उसके मन में ये बना रहता है कि मैंने इतना सारा काम किया लेकिन मुझको क्या हुआ, कोई भी फ्रूट नहीं मिला। इसमें विदाउट फ्रूट लिखा है, ठीक है, इसमें मतलब फ्रूट मिलेगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, वो चाहे जितना अच्छा काम करते हैं। इसलिए हमने इसको गॉड लेवल वाला कहा, विशलेस। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने बताया कि अच्छे काम। अब देखिए अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं तो अगर तीनों कैटेगरी में से अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं तो आप अच्छे में गिने जाएंगे, यानी आपके काम जो है अच्छे कर्म में गिने जाएंगे, कि आप जो भी काम करते हैं वो अच्छे हैं, वो बुरे में काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्या, बैड वाला वर्ड। बैड में क्या क्या हो सकते हैं, तो बैड में भी 3 तरह से काम किए जा सकते हैं, ठीक है, 3 तरह से लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, या आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो आप डेफिनेटली इसमें है। और बैड में क्या क्या काम हो सकता है, फोर्सनेस। पहला बात तो अगर कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको पहले कंडीशन ये हो सकती है कि आप कोई भी अगर गलत काम कर रहे हैं या आप त्रुटिवश कोई भी काम कर रहे हैं तो वो पहला वाला क्या हो सकता है,
आप फोर्सनेस की वजह से कर सकते हैं, आपको बाध्य किया गया है, आपको मजबूर किया गया है कि आप ऐसा काम कीजिए। आप वास्तव में ऐसा कोई जो काम होता है बुरे किस्म का उसको आप करना नहीं चाहते, लेकिन आपको बाध्य किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आपका जन्म किसी चोर के घर हुआ है, आपका जन्म अगर किसी चोर के घर हुआ है तो क्या करेंगे, वो चोर जो बड़े व्यक्ति हैं, वो आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको भी कहेंगे कि जाइए आप चोरी करके लाइए, लेकिन आपके मन के अंदर यह बैठा हुआ है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी घर वाले आपको कहते हैं कि आपको चोरी करना होगा, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, गुजारा होगा, आप इससे अपने दैनिक जीवन में खाना पा पाएंगे या खाना खा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फोर्सनेस के अंदर आती हैं। तो अगर आपको कोई फोर्स करके काम किया जा रहा है जो गलत किस्म का काम है, तो भी आपको गलत ही कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव वे भी होता है, जैसे कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, भूख लगने के बाद आप चोरी करके खाना खा लेते हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका भूख जो था वो आपके काम के ऊपर है, काम आप क्या करते हैं डिपेंड नहीं करता है, ये मायने नहीं रखता है। तो अगर आप भूखे होकर किसी अन्य तरीके से, जो भी सही तरीके हैं, रास्ते हैं, उन तरीकों से आप भोजन का प्रबंध नहीं कर पाते हैं, तो आप चोरी का रास्ता अपनाते हुए अगर भोजन को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सारे काम को करने के बाद अगर ये इन चीज़ों से आपको भोजन मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो आप फोर्सनेस की वजह से बाध्य होकर चोरी करके अपना पेट भर लेते हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में गिना जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव हो सकता है, आपके अच्छे के रूप में आपको क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। तो पहला क्या हुआ कि आप फोर्सनेस, यानी कि अगर कोई बैड काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो आप फोर्स हो सकते हैं, आप बाध्य हो सकते हैं, आपको बाध्य किया गया है या आपको मजबूर किया गया है। इसके बाद क्या होता है, बैड वाला, इसमें दूसरा क्या होता है, इविल माइंडेड, बुरी मानसिकता। अच्छा, ये प्रकार के, अगर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, इविल माइंडेड वाले, तो इनके दिमाग में शुरुआत से ही जब ये पैदा होते हैं ना, उनके मन मस्तिष्क में क्या होता है, शुरुआत से गंदगी भरी होती है या गलत प्रकार के विचार भरे होते हैं, इविल माइंडेड होते हैं। इनका मन हमेशा ऐसे मतलब उतावला रहता है कि कोई गलत काम करें या कोई उल्टा काम करे। जैसे कि कहीं कहीं पर वो जाते रहते हैं, तो जाते समय भी वो क्या करते हैं, कोई ना कोई त्रुटि वाला काम करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं, क्योंकि इनका माइंड जो होता है वो इविल माइंडेड होता है। क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में इसको पाला जाता है, इनको ऐसे पाला जाता है या आपको ऐसे पाला जाता है। क्योंकि आपके बारे में बात हो रही है, तो अगर आप क्या है, इविल माइंडेड है, अगर आपका परिवरिश इस प्रकार के माहौल में हुआ है कि आप जब पैदा हुए तो आपके चारों तरफ का माहौल जो पूरी तरह से क्या था, गलत किस्म का था, गलत प्रकार का था, गंदगी आपके चारों तरफ फैली हुई थी विचारों में, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, इविल हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में रहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ काम आपको बता देते हैं कि अगर इविल माइंडेड कोई रहता है तो कैसे करता है। देखिए, अगर इविल माइंडेड जो होता है ना, वो अगर नॉर्मल से रास्ते पर जाता रहता है, तो रास्ते पर जाते समय वो जहाँ पर लिखा रहेगा कि यहाँ पर थूकना मना है, वहीं पर जाकर थूक देगा वो। इस तरह से अगर मानसिकता उसकी होगी। दूसरा, अगर कहीं पर लिखा रहता है कि कहीं पर कुछ भी लिखा रहता है तो उसके वो विपरीत काम करता है। जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पर पोस्टर नहीं चिपका रहा है तो वहाँ पर जाकर पोस्टर चिपका देगा। जाते जाते किसी को ऐसे तुरंत मार देगा, ऐसे मजाक में तुरंत मार देगा जिसको वो पहचानता भी नहीं रहेगा, उसको क्या करेगा, वो हराश करता रहेगा। या ऐसे इस प्रकार के लोग क्या होते हैं कि कहीं पर भी ये अपनी निगाह से क्या करते हैं या अपनी नज़रों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किसी को घूरते रहते हैं, किसी को बेवजह वे क्या करते हैं, अपने नज़रों के द्वारा ये क्या करते हैं, उसको घूरते रहते हैं, उसको निशाना बनाने का प्रयास करते हैं या उसको मारने का प्रयास करते हैं या उसको डराने का प्रयास करते हैं। तो ये इविल माइंडेड होते हैं। इनका शुरुआत से ही क्या होता है, मतलब आप इविल माइंडेड हैं अगर इस तरह से आप काम करते हैं, आपके व्यवहार इस तरह से है। जैसे थोड़ा सा और इसमें जान लीजिए, अगर इविल माइंडेड रहेगा, जैसे मान लीजिए अब दिवाली आने वाली है, जैसा कि हमने बताया 8 अक्टूबर आज है, तो दिवाली 21 अक्टूबर को हुआ। तो अगर जो इविल माइंडेड वाला होगा इंसान, जब चूंकि फोर्सनेस वाला व्यक्ति जो होगा उसके पास, बेचारे के पास रहेगा ही नहीं पैसा उतना, तो गोला या जो भी पटाखा रहेगा उसको दगाने के लिए या उसको जलाने के लिए उसके पास उतना पैसा ही नहीं रहेगा। क्योंकि अब उसको क्या किया गया, बैड हमें बताया कि उसको फोर्स किया जाएगा तभी वो गलत काम करेगा। लेकिन अगर आप इविल माइंडेड वाले हैं तो क्या करोगे आप जब आएगा ये दिवाली आएगी तो दिवाली में आप पटाखे जलाएंगे, तो पटाखे आप थोड़ा सा मतलब
अलग किस्म का लेकर आएंगे, बड़ा बड़ा थोड़ा सा लेकर आएंगे, और उसको आप नॉर्मल जगह पर नहीं लगाएंगे कि जहाँ पर जाके, अब जैसे आप कोई भी पटाखा जलाते हैं तो उसको जलाने का एक तरीका होता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक तरीके से उसको जलाएगा, लेकिन ये इविल माइंडेड वाले अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, उस पटाखे को लेकर जाएंगे बीच जगह जहाँ पर चौराहा रहेगा, जहाँ पर चारों तरफ क्या रहेंगे, लोग रहेंगे, तो उन्हीं के बीच में जाकर वो अपनी बल शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपना रौब दिखाते हुए, दबदबा जमाते हुए वो बीच में क्या करेगा, ले जाकर पटाखे को वो दगा देगा या जला देगा। तो वहाँ पर वो जब वो पटाखा फूटता है और वो फूटने के बाद अगर वो किसी के व्यक्ति को उससे हानि पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है, किसी का हाथ जल भी जाता है, तो उस इविल माइंडेड वाले व्यक्ति को क्या होता है, बहुत क्या लगता है उसको, ऐसा लगता है कि उसको कोई रिवार्ड मिल गया है, क्योंकि वो ऐसा चाहता ही था कि कुछ गड़बड़ी हो। तो इविल माइंडेड वाले अगर आप हैं तो आपको सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बैड काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप करेंगे बैड वर्क तो आपको बैड में गिना जाएगा। आपकी भले बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आपके पास बहुत सारे भाईचारे वाले दोस्त हैं, लेकिन आप गलत काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ आपका तालमेल बिल्कुल भी बैठने वाला नहीं है, अच्छे लोगों से आप दूर ही रह जाओगे। और अच्छे लोग क्या काम करते हैं, उस काम को करने के बाद उनको क्या एक्सपीरियंस होता है, उनको कैसा फील होता है, आप इन सारी भावनाओं से बहुत दूर रह जाएंगे। अच्छा करने के बाद कैसा फील होता है, कैसा लगता है, अगर आप इन सारी चीज़ों के बाद ऐसा सारा काम करते हैं, इस प्रकार से कार्य करते हैं, तो आपको अच्छे होने का जो महसूस होता है, उसके बाद जो अच्छा काम करने के बाद जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, उससे आप बहुत दूर रह जाएंगे। आपका कभी भी इसमें नहीं आ पाएंगे, आप इस कैटेगरी में आप भले ही बुरे काम करते जाएं, उसको आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप ऐसे काम करते हैं तो प्लीज़ उसको क्या ये छोड़िए। तीसरा क्या, वो बैड काम करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, इंजॉइंग का मतलब क्या हो गया, मज़ा आ रहा है। तीसरे वाले में क्या, वो उसको करना है तो करना है, गलत काम वो करेगा, लेकिन इसमें आपको क्या है, कोई भी बुरा काम कर रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो बुरा काम करता जाएगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं और आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन आपको बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंच रहा है, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है, तो आप इसमें क्या है, इंजॉय वाले फैक्टर में है। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुझे मज़ा आ रहा है, अगले वाले व्यक्ति को कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, आपने इसको चिकोटी काट लिया या आपने उसके कान पकड़ के खींच लिए, तो आपको मज़ा आया, हंसने लगे आपको थोड़ा सा उपहास महसूस हुआ, आपको थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन उस व्यक्ति को क्या हुआ, दुख हुआ या परेशानी हुई। तो लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप परेशान कर हंस रहे हैं तो वो गलत कैटेगरी में गिना जाएगा। तो इंजॉइंग के द्वारा भी बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको वो काम करने में मज़ा आता है, लेकिन उस काम करने का परिणाम जो होता है वो बेकार होता है। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम को खेलने में आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, वो गेम आपको लत लग जाती है और उससे आपका बैंक बैलेंस भी साफ हो जाता है। जैसा स्कैम आपने कई बार देखा होगा, फ्रेंचाइजीज वाले जो होते हैं या जो बड़े ये गेम हैं जो चलते हैं, उससे नेट से चलते हैं, फ्री फायर पबजी जैसे जो गेम्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आपको बहुत मज़ा आता है काम करते हो, लेकिन वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत दिशा की ओर ले जाती हैं, आपके माइंड को पूरी तरह से वो हैक कर लेती हैं। और कुछ समय बाद आपने कई केसेस सुने होंगे कि फ्री फायर खेलते हुए या कोई भी गेम खेलते हुए उसमें टॉपअप करके लड़कों ने क्या कर दिया, अपना बैंक बैलेंस, अपने पापा का बैंक बैलेंस साफ कर दिया, या कई लड़कों ने तो क्या किया, सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से क्या हो जाता है, हैक हो जाता है, उनका माइंड में सिर्फ यही सब चलता रहता है, तो वो काम क्या है, गलत में गिने जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, बैड में ही गिना जाएगा। तो ये सारे बैड काम हो गए, ये सारी क्या हो गई, गुड काम हो गया। अच्छा, अब एक काम यहाँ पर आ जाता है, हमने बताया कि अगर आप कोई काम करते हैं तो रैंडम भी हो सकता है, यानी कि वैसे आप यादृच्छिया करते हैं, यानी कि आप इसकी परवाह नहीं करते, मतलब आपके पास वो नॉलेज ही नहीं रहता कि जो आपने काम किया वो गलत है कि सही है। तो इस तरह के व्यक्ति पहली बात तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, यानी मासूम होते हैं। और मासूम से मतलब बहुत बड़े हो गए हैं तो मासूम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके पास थिंकिंग की पावर हो जाती है। अब जिसका माइंड जो होगा, माइंड थोड़ा वीक होगा, माइंड क्या होगा, थोड़ा वीक होगा या माइंड थोड़ा कमज़ोर होगा, भोला भाला वाला, मतलब भोला भाला था वही वाला होगा,
तो ये इनोसेंट हो गया। अब चूंकि जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जा रहा है तो उसका माइंड अगर वीक है, कमजोर है, तो उसको हम इनोसेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेचारा कोई भी काम जब करता है तो उस काम के बारे में नहीं जानता है कि वो अच्छा काम है कि बुरा काम है, ठीक है। तो उसके अच्छे काम या बुरे काम दोनों को ही हम कंसिडर करके बुरे काम में ले जाते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि जो काम उसने किया है वो क्या है, गलत है या सही है। इसमें हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है, यंग हो गया है, एडल्ट हो गया है, लेकिन उसका मस्तिष्क जो है, उसके सोचने की क्षमता जो है, विचार करने की क्षमता जो है, वो उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई है, तो अगर वो कोई भी काम करता है उसको रैंडम काम के अंदर गिना जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, तो वो कोई भी काम करता है तो उस काम को जाने बिना वो करता है केवल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है या 5-6 साल का बच्चा है, तो उसने क्या किया, दूसरे के घर जाकर, दूसरे के घर पहुंच कर क्या किया, दूसरे के सोफे पर जाकर बैठकर वहाँ पर टॉयलेट कर दिया। छोटा सा लड़का है तो उसको थोड़ी ही पता है कि दूसरे का घर है, यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए, तो क्या करता है, जाकर उनके घर पर क्या करता है, ऐसा कर देता है। तो उसको हम क्या करते हैं, रैंडम वर्क्स के बारे में बताते हैं कि उसका काम क्या है, आपका काम क्या है, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं व्यक्ति। क्योंकि अगर इस तरह से व्यक्ति होंगे आप कि रैंडम वाले काम करने वाले व्यक्ति अगर आप होंगे, तो पहली बात तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि रैंडम काम करने वालों का माइंड हमने बताया वो वीक होगा, उतना ज़्यादा वो समझदार नहीं होंगे, ठीक है। अगर उनका माइंड पूरी तरह से अलग होगा, वो छोटे किस्म के होंगे, या तो बच्चे होंगे या तो थोड़े बड़े हो गए होंगे, लेकिन उनको उतना जानकारी नहीं रखा गया होगा। अच्छा, वीक माइंड से तात्पर्य यह भी है कि अगर आपको, जैसे आप बड़े भी हो गए हैं लेकिन आपको एक ही जगह पर रखा गया है, आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तो अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको उसको रैंडम काम ही गिना जाएगा, भले ही आप बड़े हों, ठीक है। कि तो इसमें इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर इस प्रकार से आप काम करते हैं तो उसको रैंडम वर्क्स कहा जाता है। अच्छा, वही बच्चा जो छोटा था, उनके सोफे पर जाकर उसने टॉयलेट किया था, तो उसको बुरा काम गिना गया। लेकिन वही बच्चा जो छोटा सा रहता है, वो दूसरे व्यक्ति के घर जाकर क्या करता है, उनको कोई सामान एक स्थान से जो मंगाते हैं वो ले जाकर उनके हाथ में दे देता है, तो अच्छा काम भी उसने किया। लेकिन उसके द्वारा जो भी काम किया गया, उसके पीछे का क्या उद्देश्य था उस छोटे लड़के को नहीं पता है, वो नहीं जानता था कि उसने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। तो ये काम को क्या किया जाएगा, रैंडम काम माना जाएगा। तो इस तरह से काम होते हैं। तो अभी हमने सिर्फ आपको बताया कि आप किस तरह से काम करते हैं। अभी आपके बारे में, पहला तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में हमने बता दिया, दूसरा हमने आपके वर्क्स के बारे में बता दिया कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके आगे और जो वीडियो आएगी उसमें हमने नीचे और जो पॉइंट्स बनाए थे, आपको याद होगा, उन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, तब जाकर आपकी पूरी पर्सनालिटी निखर कर आपके सामने आएगी। आप समझ पाएंगे आखिरकार आप क्या काम कर रहे हैं और आपको किस काम को नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में किन कामों को छोड़ने के बाद सुधार शुरू होगा, या आप अच्छे रास्ते पर हैं, आपको इस पर गर्व भी फील होगा। अगर आप इसमें आते हैं या किसी भी अच्छे काम में आते हैं तो आपको अपने पर प्राउड फील होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिफ्रेश नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए रिफ्रेश नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।